पेरेंट्स अच्छी होती हैं, प्रॉब्लम आती है पेरेंटिंग में। अच्छा। मम्मी पापा तो अच्छी हैं, लेकिन कई बार वो बच्चों को समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण अगर आप जाएंगे बैक में तो आपको पेरेंटिंग सही ना होना ही मिलेगा। तो क्या ये बहुत ज़्यादा ओवर केयर भी कहीं ना कहीं इरिटेशन? कौन करता है पार्शियलिटी, कौन करता है कंपेरिजन? जैसे सर मॉडर्न पेरेंटिंग की बात करें तो उसमें धर्म और स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल होता है पैदा करने में? ओवर तो हर चीज़ की गलत है ना। हाँ। बच्चे आजकल जो पैदा हो रहे हैं वो तो फ़ोन के साथ ही पैदा हो रहे हैं। पेरेंट्स बनना दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उसके साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। आजकल के ज़माने में तो ऐसा भी है कि एक गलती और बस बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज हमें कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जिससे शायद आपके पेरेंटिंग का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा, स्वागत है आपका बजट टुडे में। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील त्यागी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सर बिल्कुल। सर मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि पेरेंटिंग क्या होती है? एक्चुअली जब बच्चे को, जैसे ही बच्चे दुनिया में आता है, बच्चे को जो मम्मी पापा मिलकर नर्चर करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, संस्कार देते हैं, उसको इमोशनल फिजिकल फील देते हैं, ये है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है ये। तो और ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है बच्चे के साथ। तो पेरेंटिंग यही है, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत ही सुखद एहसास है मम्मी पापा बनना। इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि हम मम्मी पापा बनते हैं। तो पेरेंटिंग यही है, जब मिलकर उनको बच्चे को नर्चर किया जाता है, वो पेरेंटिंग है। पर पेरेंट्स को कैसे, मतलब क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को कि वो एक अच्छे पेरेंट बने? देखो, पेरेंट्स अच्छी होती हैं, प्रॉब्लम आती है पेरेंटिंग में। अच्छा। मम्मी पापा तो अच्छी हैं, लेकिन कई बार वो बच्चों को समझ नहीं पाते, उनके इमोशंस को नहीं समझ पाते, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। तो मेरे सेमिनार या वेबिनार में या 1-to-1 जो भी सेशन होते हैं, मेरा इसी बात पर फोकस रहता है कि बच्चों को समझो, बच्चों पर अपने इंटरेस्ट को, अपनी इच्छाओं को थोपो मत, या जो आप चाहते हो वो कराने की कोशिश मत करो। बच्चों को समझिए, बच्चों की इच्छाओं को समझिए, उनकी लाइक डिसलाइक को समझिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को समझिए और उनके अकॉर्डिंग उनके साथ खड़ी हुई। ये मैं पेरेंट्स को गाइड करता हूँ, जिससे कि अच्छे पेरेंट, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग हो सके, एक जेंटल पेरेंटिंग हो सके, ना कि पहले वाली ट्रेडिशनल पेरेंटिंग अब होती नहीं है। जैसे सर आपने बोला कि पेरेंट्स अपनी चीज़ें थोपते हैं अपने बच्चों पे, तो ऐसा आज भी है कि अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो अपने बच्चों से चाहता है कि हाँ मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये सही है या गलत है? देखिए, ये गलत है। समय बदल गया है। पहले ऐसी ही पेरेंटिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग बोलते हैं जिसे। उसमें पेरेंट्स ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बनना है, पहले दो ही चीज में ज़्यादा फोकस होता था, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। और हर मदर फादर का ड्रीम होता था कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मदर फादर की इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं कर सकता। अगर वो बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। लेकिन अब तरीका बदल गया है। कई बार पेरेंट्स अपनी अधूरी इच्छाओं को, जो वो कर नहीं पाए अपनी लाइफ में, वो अपने बच्चों में जीना चाहते हैं। देखते हैं, हाँ बिल्कुल। वो सोचते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता था, या मैं IIT करना चाहता था, मैं, या मैं ये स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, मैं बन नहीं पाया, मैं अपने बेटे को बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। ये गलत है, क्योंकि बच्चे की क्या इच्छाएं हैं ये जानना जरूरी है। बच्चा क्या बनना चाहता है ये जानना जरूरी है। आपका समय निकल चुका है, अब आपके बच्चे का समय है। बच्चे के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके, उनके साथ खड़े होके, उनकी और उसको एंजॉय करेंगे। ये पेरेंटिंग मॉडर्न पेरेंटिंग है। ये पेरेंटिंग जेंटल पेरेंटिंग है या पॉजिटिव पेरेंटिंग है। तो आज समय बदल गया है और मैक्सिमम पेरेंट्स मैंने देखा है अब इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों को पूछते भी हैं और बच्चा क्या करना चाहते हैं ये भी देखते हैं और उस पर फोकस भी करते हैं। लेकिन कुछ अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। तो वहाँ प्रॉब्लम भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली।
जैसे आपने सर बात की मॉडर्न पेरेंटिंग की कि आजकल लोग पेरेंट्स ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप इस आजकल की पेरेंटिंग को कैसे रेट करेंगे, अगर आपको रेट करना हो, जैसे बीइंग अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट? तो देखिए, आज के पेरेंट्स के पास सब कुछ है। पहले क्या था, पहले पेरेंट्स के पास पैसे की बहुत कमी थी, समय था। आज पैसा बहुत है, समय नहीं है। बिल्कुल। पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ जो भी है दुनिया में, जो उनको नहीं मिला वो सब कुछ, जो वो चाहते थे अपने चाइल्डहुड में और उनको अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, वो सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके बच्चों का को ज़रूरत क्या है। बच्चों को ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मम्मी पापा के इन्वॉल्वमेंट की, समय की, जो वो नहीं दे पाते। लेकिन वो दे नहीं पाते। अब अपने समय को दे नहीं पाते तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के साथ शाम स्पेंड करनी चाहिए थी, मुझे बच्चों के साथ फिल्म देखने जाना चाहिए था, मुझे बच्चों के साथ खाना खाना चाहिए था, हम कर नहीं पाए। तो उस गिल्ट को कम करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए बच्चों को महंगे महंगे खिलौने देंगे, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में भेज देंगे, दोस्तों के साथ भेज देंगे, कहीं जाना चाह रहा चले जाओ, तो वो उसको, लेकिन इससे कंपनसेशन नहीं होता। मदर फादर के प्यार का, मदर फादर के टाइम को कौन कंपनसेट करता है? कोई नहीं कर सकता। वो जानते वो भी हैं, लेकिन फिर भी अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो इसका सहारा लेते हैं, जो कभी भी कंपनसेट हो नहीं सकता है। मम्मी पापा को अपने बच्चों को समय देना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे का समय। बच्चे बड़े समझदार हैं आज की डेट में, कंपेरेटिवली बहुत इंटेलिजेंट है आज की डेट के बच्चे। अगर आपके पास आधा घंटा भी है, सेटिस्फाई हो जाएंगे वो, लेकिन वो आधा घंटा उनका हो। आपने कहा सर कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते इसकी वजह से, तो क्या ये टाइम ना देने की वजह से जो आजकल ये जनरेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, कि पेरेंट्स, जैसे अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि नहीं नहीं तुम प्रोटेस्ट में नहीं जाओगे, वहीं कुछ बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा कि नहीं मुझे तो जाना है, ये मेरे हक की लड़ाई है। तो ये क्या जनरेशन गैप है कि पेरेंट्स समझ नहीं रहे बच्चे? आप सीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो। हाँ। जो प्रोटेस्ट था ठीक था, उसका पर्पस भी ठीक था। नीट के एग्जाम या कोई भी एग्जाम सही होनी चाहिए, पेपर लीक होने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक था जी। अब हम उस मुद्दे पर नहीं जाते, लेकिन आपने वहाँ देखा होगा कुछ लड़के लड़कियाँ प्राइम मिनिस्टर की मदर को, प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल अभद्र, किस शैली में, किस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि हम सुन भी नहीं सकते। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या है? ये पेरेंटिंग है। हम क्या बोलते हैं, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है या उसके, जब कहीं कोई, ये बोलते हैं ना। हाँ। और अगर कोई बच्चे इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं, इनके क्या, इनके मम्मी पापा ने सिखाया, क्या संस्कार हैं इसके। बिल्कुल। तो आज आप और मैं, या हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, या कोई कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में है, उसका व्यवहार उसकी पेरेंटिंग को रिफ्लेक्ट करता है, उसके संस्कार को रिफ्लेक्ट करता है। मदर फादर से उसने, क्योंकि नहीं उनका कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, वहाँ भी सीखे होंगे, लेकिन नहीं, एक समय है जहाँ बच्चा अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा सीख चुका होता है, लगभग 6 साल तक। इस टाइम में उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, और इस समय में उसने जो सीख लिया, जो मान लिया, वो पूरी लाइफ काम करेगा। तो वो जो सीख रहे हैं या जो रिसीव कर रहे हैं वो आगे डिलीवर कर रहे हैं। आज तो वो प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, कल छोड़ेंगे अपने मम्मी पापा को भी नहीं वो लोग, ये भी बता दूं मैं। तो ये गुस्सा है, ये ऐसे लोग हैं। गुस्सा, देखो गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से में किन शब्दों का सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी पेरेंटिंग का पार्ट है। ये भी तो चाइल्डहुड से सिखाया जाता है। आप सोचो कि 20 साल 21 साल या 25 साल में कोई कैप्सूल दे दें या कोई इंजेक्शन लगा दें और संस्कार डेवलप हो जाएंगे, नहीं हो सकते, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। तो जो बच्चे वहाँ इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे ना, वो ये दिखा रहे थे कि उन्होंने आखिर चाइल्डहुड में क्या सीखा है। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंटिंग को ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो ये, इसको क्या बोलोगे, ये पेरेंटिंग क्या बैड पेरेंटिंग भी नहीं है, वो तो उससे नीचे भी कोई हो सकती है, उसको बोल सकते हो आप। इसलिए, और ये होता क्यों है, जब मदर फादर के पास समय नहीं होता, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं,
बच्चे किधर जा रहे हैं, पूछ ही नहीं उनके फ्रेंड सर्कल कौन सा है, स्कूल में किन के साथ बैठ रहे हैं, पार्क में किसके साथ वो खेल रहे हैं, मोबाइल में क्या वो देख रहे हैं, तो मतलब ही नहीं होता ना। और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई भी, वहाँ भी मर्यादाएं पार हो रही हैं, वहाँ भी शब्द लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। हाँ। तो वो बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को रिसीव करते रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है डिलीवर कर देते हैं। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आउट, जो जो अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो अंदर लिया, कहीं से भी लिया, और सबसे ज़्यादा तो घर से ही लिया, तो वो बाहर तो निकलना ही है। आज उधर निकल गया, किसी दिन जिनसे सीखा है उन पे भी निकालेगा वो। जैसे सर आपने अभी सिबलिंग्स की बात की कि घर में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं और मेरी बहन है, तो अक्सर बचपन से ये होता है मम्मी पापा तुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। तो क्या ये जो जेलेसी क्रिएट होती है, ये क्या सच में पेरेंट्स के डिफरेंशिएशन कुछ बिल्कुल। करते हैं, पेरेंट्स इसलिए क्रिएट होती है? यस, तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पर जी। कंपैरिजन और पार्शियलिटी के ऊपर। अच्छा। उसमें अगर आप देखेंगे कमेंट्स, तो उन कमेंट्स में जो बच्चों ने जो कमेंट्स किया हुए, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको पढ़कर। कितना पेन बच्चों को फील होता है। कोलकाता की एक लड़की ने कमेंट किया था, उसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े बड़े कमेंट पार्शियलिटी और कंपैरिजन के ऊपर। कौन करता है पार्शियलिटी, कौन करता है कंपैरिजन घर में? पेरेंट्स तो करते हैं, बाहर से तो कोई आता नहीं है। देखो अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा करता है, और मतलब ये समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कंपैरिजन और आपस में पार्शियलिटी, इससे बड़ा पेन कुछ हो नहीं सकता बच्चों के लिए। आप बता रहे, जैसे आप दो सिस्टर हो, सपोज करो, आपके पापा बोल रहे हैं क्या नाम है, क्या देखो अपनी सिस्टर को, क्लास में भी उसको पीटीएम में जाते हैं तो मैम उसकी तारीफ करती हैं, और जब भी जाते हैं ना तो तुम्हारे जब भी पेरेंट्स से मिलते हैं हमको शर्म आती है वहाँ जाने में भी। आप उन्होंने बोल दिया, जो फील किया उन्होंने बोल दिया। अब उनके शब्दों का मेरे दिमाग अनामिका पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको उससे मतलब नहीं है। उन शब्दों ने तो उसका दिल तोड़ दिया कि मेरी मम्मी पापा भी, अब वो करिए नहीं ऐसी बात नहीं है मम्मा, ऐसी बात नहीं है पापा, तो ना तो उनको स्कूल में कोई टीचर से रेस्पेक्ट मिल रही है और ना घर में मम्मी पापा से मिल रही है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। उस बच्चे की साइकोलॉजी को कौन समझेगा अगर मदर फादर ही नहीं समझेंगे तो? और वो बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है व्यवहार, संस्कार, बच्चे को खुश रहना। क्यों पार्शियलिटी करें हम? जब दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की लाइक डिसलाइक अलग, दोनों बच्चों की का टेस्ट अलग, कैपेसिटी अलग, एफिशिएंसी अलग, तो दो बच्चों की एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो क्या यही कंपैरिजन ऐसे एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप? केवल यही कारण है, केवल कंपैरिजन का कारण है जो सिबलिंग एक दूसरे से जेलस करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पेन है, मेरा बहुत बड़ा पेन है ये। अच्छा। तो मैं लोगों को देखता हूँ अपने बच्चों में कंपैरिजन करते हुए, मैं उनसे मना कर रहा हूँ कंपैरिजन मत करो, लेकिन फिर भी कर जाते हैं वो लोग। कंपैरिजन से होता क्या है? देखिए, दो बच्चों का कंपैरिजन हो रहा है। एक बच्चे के लिए हम ये बोल रहे हैं कि तुम अपने भाई की तरह, जैसा आपने बोला आपके भाई की तरह, मैं आपका एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ, तो आप माइंड मत करना। हाँ, सर। आपको बोला कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, अपनी बहन को देखो, वो डांस भी कितना अच्छा करती है, तुम डांस भी नहीं करती हो। सब उसकी तारीफ करते हैं, तुम सबसे लड़ती झगड़ती रहती हो। अब आप क्या सोचोगे? बुरा फील होगा कि शायद मैं आपको ये लगेगा मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है, और मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं, मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते। बच्चे क्या सोचेंगे? मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसी मैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जेलेसी होगी अपनी बहन से। अब क्या होगा? ये कारण किसकी वजह से हो रहा है? सब कुछ बहन की वजह से। बहन की वजह से कंपैरिजन किससे हो रहा है? बहन से। इन सब का कारण कौन है? मेरी बहन। बहन अच्छी, बहन
इंटेलिजेंट, बहन की तारीफ हो रही है, बहन ये बहन वो, तो उसके कॉन्फिडेंस देखिए, उसका एक जो सेल्फ स्टीम, जो आत्मविश्वास बोलते हैं जिसे, वो कम हो रहा है। उसका अपने पे विश्वास कम हो रहा है, बिल्कुल। वो अपने को प्यार कम कर रहा है। उसे उसे लग रहा है तेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में, दीदी की वैल्यू है या सिस्टर की वैल्यू, उसकी वैल्यू है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब समझो बच्चे की ध्यान से सुनोगे ना तो मतलब मेरे तो आंसू आ जाते हैं, समझे, इन बातों को सोच के। वो बच्चा फील करता है कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम यूजलेस हो, मम्मी पापा भी तुम्हें प्यार नहीं करते, तो वो बच्चा क्या करेगा? फिर उसकी भी फीलिंग्स मुझे लगता है उसके जो इमोशंस है ना, कुछ बच्चे तो इमोशन में आके एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़, बात बात पर लड़ना, बार बात पर पीटना, देखा होगा अपने घरों में। बिल्कुल। और कुछ बच्चे शांत हो जाते हैं, वो सोचते हैं तुम यूजलेस हो, कुछ भी बोलोगे मम्मी पापा डांटेंगे, सुनेंगे तो है नहीं। तो कुछ बच्चे शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर तो इमोशंस, अंदर तो घुट रहा है ना वो। तो एक बच्चा तो एग्रेसिव हो गया, तोड़फोड़ कर रहा है। एक बच्चा अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, वो बच्चा शांत हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है, घर में आने को मन नहीं कर रहा है, अपनी बहन के पास बैठने का मन नहीं कर रहा, अपने भाई के पास बैठने का दिल नहीं कर रहा, मदर फादर के पास बैठने का दिल नहीं कर रहा, मैक्सिमम टाइम घर से बाहर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि घर में, घर क्या है? माँ बाप। घर वो जहाँ जाकर उसको सुकून मिले, लेकिन उसे अपने घर में तो सुकून मिल नहीं रहा है। कौन दिखाई देगा? बहन भाई जो उससे बहुत श्रेष्ठ हैं, मम्मी पापा जो हर बात में डांटते रहते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम बाहर निकालता है, फिर घर आया अकेले में रहना पसंद करता है वो। अब क्या होता है, उसके इमोशंस हैं, अंदर फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी क्रिएट हो रहे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो घूमते रहते हैं, अब एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है वो, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं से एंजाइटी क्रिएट होती है। जैसे सर आप, जब पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं ना ये, तो मुझे बहुत दुख होता है, पेन होता है कि वो इतना करने के बावजूद भी वो अपने कंपैरिजन को बिल्कुल सही प्रूव करते हैं कि नहीं, कंपैरिजन हम ठीक करते हैं, ये है ही ऐसा। तो ये मुझे ये बहुत मुझे पेनफुल लगता है कि पेरेंट्स अपने कंपैरिजन को, अपनी पार्शियलिटी को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम सही कर रहे हैं। 1-to-1 सेशन की बात में बोलेंगे तभी तो सीखेगा। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो सीखेगा कैसे ये, लेकिन कंपैरिजन से सीखता नहीं है, कंपैरिजन से बच्चे के आत्मविश्वास पर चोट लगती है, कमी आ जाती है, और एप्रिसिएशन से वो मोटिवेट होता है। तो ये जो मेरी वीडियो पर इतने कमेंट आए हैं, और बड़े बड़े कमेंट आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? मैं एक अननोन हूँ, उसके पास वीडियो पहुंची, उसे लगा कि तेरे साथ भी यही हो रहा है। वो अपने मम्मी पापा से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं तो वो बोलेगा, कोई यूट्यूब पर कमेंट लिख के अपनी भड़ास निकाल लेता है, कोई दोस्तों में जाके अपनी भड़ास निकाल लेता है, समझ लो ना, कोई और मिल जाता है, कई बार उनसे कहना शुरू कर देता है। और सोसाइटी में ऐसे बच्चों पे लोग ध्यान भी रखते हैं जो नेगलेक्ट फील कर रहे हैं अपने को, उनसे दूर कर देते हैं, अपने से मिला लेते हैं। क्या क्या संसार दुनिया में क्या हो रहा है आप जानते ही हो, बच्चों को उठाना क्या क्या हो रहा है। इसलिए घर का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ डर हो, जहाँ आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, जहाँ हम अपनी बात ना रख सकें, भले गलत हो, भले ही गलत हो, बच्चों को अपनी बात कहने का फ्रीडम हो, इतना मतलब फियरलेस एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, इससे बड़े और क्या बात होगी, ये मेरे बच्चे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। अब थोड़े समय की तो बात है, फिर तो ये आपसे खुद ही शेयर करना बंद कर देंगे। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो खुद ही नहीं आना बंद कर देंगे। हाँ। तो कंपैरिजन मैं इसको पॉइजन की तरह मानता हूँ कि देने वाला और लेने वाला, और मैं यही शब्द बोलता हूँ, मैंने बुक्स में भी लिखा हुआ है अपनी में, कंपैरिजन स्लो पॉइजन का काम करता है फैमिली में। देने वाले कौन? पेरेंट्स। और लेने वाले कौन? बच्चे। तो ना देने वाले को पता, ना लेने वाले को पता। और ये बच्चे अपने मदर फादर से दूर नहीं होते ज़्यादा, ये अपने बहन भाई से दूर हो जाते हैं। अच्छा। क्यों? कारण कौन है कंपैरिजन का? मेरी वैल्यू किसकी वजह से कम है? बहन। भाई। मुझे किसकी वजह से इंसल्ट होना पड़ रहा है? बहन की वजह से। किसकी वजह से मेरी बातों को वैल्यू नहीं दी जा रही? मेरी बहन या भाई जो भी है। इसलिए उस कारण से वो दूर होते चले जाते हैं। शुरू में तो घर में रहते हैं, बातचीत पहले तो एलर्जी हुई, फिर बात कम होनी शुरू हो गई, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और जैसे ही दूर होते हैं नफरत शुरू हो जाती है,
जेलस शुरू हो जाती है। तो फिर क्या दो अगर सिबलिंग्स हैं, जैसे होता भी अपने सिबलिंग्स के लिए प्यार भी तो होता है, तो क्या जेलेसी उसको खत्म कर देती है? देखो, प्यार दब जाता है, बहन भाइयों का प्यार कभी मर नहीं सकता, ये भी ट्रुथ है। हाँ। लेकिन प्यार के ऊपर जेलसी, हावी हो जाता नफरत वो इतनी हावी हो जाती है कि प्यार दब जाता है। आप आज देखिए इंडिया में बहन भाई, भाई भाई से बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? इससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। बहन भाई से बड़ा कोई रिलेशन हो सकता है? भाई भाई से बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं है। लेकिन आप भी अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, मैक्सिमम भाई भाई के, बहन भाइयों का संबंध खराब है। बाद में क्यों जाके संबंध, आगे या फिर क्यों संबंध खराब है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब अपना खा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। अगर कोई इंडिया में रह रहा है और कोई यूएस में भी रह रहा है ना, तब भी संबंध खराब मिलेंगे इनको, आपको मैक्सिमम लोग, सबकी नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसका कारण क्या है? चाइल्डहुड में किया गया कंपैरिजन। चाइल्डहुड में बच्चे ने फील की पार्शलिटी, भले ना की हो, लेकिन उसने फील किया है मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जिसके कारण हो रहा है उससे वो दूर हो जाते हैं, उससे वो नफरत करना शुरू कर देते हैं विदाउट रीज़न। और वो खुद भी नहीं समझते कि भाई क्यों, मैं क्यों उससे इतना नफरत करता हूँ। पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस। जब बच्चे छोटे होते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भर गया कि मेरी बेइज्जती इसकी वजह से हो रही है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मेरा ये है, बहन है या भाई है, जिसकी वजह से मेरी रोज बेइज्जती होती है, घर में भी होती है, बाहर भी होती है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, उसको सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है बिना रीजन। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भूल के भी। कोई मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों में कभी कंपैरिजन ना करें, कभी भी भूल कर भी कंपैरिजन ना करें। अगर बच्चों की पर्सनैलिटी आप अच्छा बना पाते हो तो वो ना भी पढ़े ना, अगर तो भी कोई बात नहीं है। बच्चों की लाइक डिसलाइक सबकी अलग अलग होती है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। एक गार्डन में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। बिल्कुल। कोई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, कोई डेलिया का फूल है, गुलदावरी का फूल है। सब एक जैसे हैं? नहीं, सब लेकिन सभी कितने सुंदर लगते हैं, सबकी अपनी क्वालिटी है। अगर आपको अगर गुलाब पसंद है तो मुझको भी उसी तरह का गुलाब पसंद हो, क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक गुलाब की तरह खिलता रहे, एक गुलदावरी की तरह खिलता रहे, एक गेंदे की तरह खिलता रहे, सभी तो अच्छी लग रहे हैं। तो उनको नेचुरल ग्रो होने दो बच्चों को, बिना उनको मिलाए हुए। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह अच्छा बनाने के लिए, इंटेंशन गलत नहीं है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह, जो उनको लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, पढ़ने में बहुत अच्छा है, सभी की तारीफ करते हैं, स्कूल में भी तारीफ होती है, उस बच्चे की तरह अच्छा बनाने के लिए, अपने दूसरे बच्चे की भी तारीफ सुनने के लिए कंपैरिजन का सहारा लेते हैं। इंटेंशन गलत नहीं है, तरीका गलत है। और वो सोचते हैं कि इससे बच्चा मोटिवेट होगा, लेकिन इससे कभी मोटिवेशन नहीं मिलती। इससे बच्चा नेगलेक्ट फील करता है, इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। इसलिए कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे सर आपने ये टाइम मैनेजमेंट की बात की कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए और मॉडर्न पेरेंटिंग की बात की, पर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन काम में लगे हुए हैं। इवन बच्चे आजकल जो पैदा हो रहे हैं वो तो फ़ोन के साथ ही पैदा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बचपन से खाना खाना है तो फ़ोन दे दिया। तो इस टाइप की पेरेंटिंग के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे खाना नहीं खा रहे मोबाइल के साथ। हाँ, बच्चे थोड़ी खा रहे हैं, पेरेंट्स खिला रहे हैं। फिर वही बात आती है। हाँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम सदा पेरेंट्स के बारे में बोलते हो, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। बच्चों को मोबाइल किसने दिया? बच्चों को मोबाइल किसने दिया? पेरेंट्स ने। बच्चे ने तो नहीं लिया। बच्चा खाना खाना बैठा, किसने दिया मोबाइल? पेरेंट्स ने। बच्चों को क्या पता मोबाइल में क्या है, लगा के किसने दिया? पेरेंट्स ने। तो बच्चों की क्या गलती है? उससे डोपामाइन रिलीज हो रहा है, मम्मी पापा के पास तो टाइम नहीं है, वो खुद भी फ़ोन में लगे हुए हैं। वो खुद फोन में लगे हुए हैं। हाँ। उन्होंने सोचा बच्चे भी लगे रहेंगे, वो ये नहीं मालूम वो क्या बच्चों को क्या परोस रहे हैं धीरे धीरे। और फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा बच्चा तो एडिक्ट हो गया है। बच्चे को मोबाइल पेरेंट्स देते हैं, गेम लगा के पेरेंट्स देते हैं, फिर वो उसको उसमें एंजॉय करना शुरू कर देता है। फिर वो खाना भी मोबाइल देख के खाना खाएगा। फिर वो बच्चों को नहीं, फिर वो मम्मी पापा नहीं चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसको उसमें वो एंजॉय कर। बच्चों के मोबाइल एडिक्शन को हटाने का, उसको ख़त्म करने का एक ही सबसे बेस्ट वे है
कि बच्चों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, तो बच्चे तो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने के। बच्चों के पास टाइम होता है, पेरेंट्स के पास समय नहीं होता। तो बच्चे अपने टाइम को कहाँ लगाएं? उतना टाइम पेरेंट स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जितना टाइम हमको मिला है। और जितना टाइम अगर पेरेंट्स स्पेंड करेंगे बच्चों के साथ, बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा और कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता है। अगर मम्मी पापा पेरेंटिंग मिलकर कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण अगर आप जाएंगे बैक में, तो आपको पेरेंटिंग सही ना होना ही मिलेगा। अच्छा, जैसे सर मॉडर्न पेरेंटिंग की बात करें तो उसमें धर्म और स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल होता है? देखो, धर्म और स्पिरिचुअलिटी इसका है रोल, बहुत बड़ा रोल है। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? विनम्र बनो, कोऑपरेट करो लोगों को, डिसिप्लिन रहो, संतुष्ट रहो, सेटिस्फाई रहो, यही सिखाता है ना। और पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अगर कोई अध्यात्म से जुड़ गया, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, उसे कभी एंजाइटी नहीं हो सकती। क्योंकि अध्यात्म से क्या सीखता है आदमी? ये मैं बता रहा हूँ ना, जो आपको मिला उसके प्रति आभार, तो आप विनम्र हो गए। जिसने आपको हेल्प की उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच, तो आप विनम्र बनोगे। जो है वो एनफ आपके काम करने के लिए, तो एंजाइटी नहीं होगी। जो चाहिए उसके लिए मेहनत, तो जेलसी नहीं होगी। कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, अपने आप से कंपैरिजन करना है, तो आप मोटिवेट होगे। तो अध्यात्म से अगर बच्चों को हम थोड़ा सा जोड़ दें, जैसे हम अपने स्कूल में मॉर्निंग में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ओम चैंटिंग कराते हैं। उसका पर्पज ये है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पर काम करना। अब जैसे ये ओम चैंटिंग तो कराते हैं, बच्चों को सिखा दिया कि ओम भूर्भुवः स्वः या त्र्यंबकम यजामहे करना है, लेकिन ना पेरेंट्स मतलब ही नहीं बता रहे हैं बच्चों को कि इसका मतलब क्या है, क्यों करना है। तो फिर यही तो समझाना है। को पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा है। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स से ज़्यादा रोल किसी का नहीं है। तभी पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर स्कूल का नंबर आता है, लेकिन सेकंड स्कूल का नंबर आता है। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है, उसमें भी प्री स्कूल का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अध्यात्म का आप पहले तो अध्यात्म से ही पढ़ाई होती थी, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, तो वहाँ तो पहले ओम सारा स्टार्ट मॉर्निंग ओम चैंटिंग से होता था। तो जो स्पिरिचुअल हैं लोग, वो आपको डिसिप्लिन मिलेंगे, कूल मिलेंगे, शांत मिलेंगे, विनम्र मिलेंगे, जेलस करते हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि अध्यात्म हमको यही सिखाता है, किसी से जेलसी नहीं करना है, आपको विनम्र रहना है, आपको पेशेंस रखना है, किसी भी परिस्थिति में भड़बड़ाना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इससे कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ऐसा हो सकता है अगर पेरेंट्स ही कनेक्टेड नहीं स्पिरिचुअलिटी से, तो बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते कि कभी बाहर छोटे बच्चे नहीं हो सकते, मतलब बड़े होकर बाद में, बड़े होकर हो सकते हैं। अगर मान लो बड़े बच्चे हो गए और उनको इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को स्टार्टिंग से घर से ही सिखाया जाए, देखो 20-21 साल की पेरेंटिंग के बाद अगर बच्चा उसको फिर मुश्किल से कैच कर पाता है, मुश्किल से पकड़ पाता है, पकड़ेगा तो समय लगेगा। लेकिन छोटे बच्चों का जो माइंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, वो जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं और पूरी लाइफ याद रखते हैं। अगर ये अध्यात्म को हम घर से ही स्टार्ट करें, तो घर में ही शांति रहेगी। मदर फादर पर, अगर मदर फादर ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मैं धर्म की बात नहीं कहता हूँ, अध्यात्म उससे जुड़े हुए हैं, तो बच्चे भी देख रहे हैं कि मम्मी पापा मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। मेडिटेशन का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। मम्मी पापा किस तरह आपस में बात कर रहे हैं, किस तरह अगर किसी ने कोई सपोर्ट कर दिया तो किस तरह ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ रही है, किस तरह भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, जो दिया बहुत दिया, उससे आप खुश रहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोग्रेस नहीं करनी है। आपका जो गोल है, जो मिशन है, उसके लिए लगातार मेहनत करना है। अध्यात्म मेहनत करने के लिए थोड़ी मना करता है, वो जेलस के लिए मना करता है।
जेलसी कब होती है? जब कंपैरिजन होता है, और जब कंपैरिजन होता है दूसरों से, और जब कंपैरिजन अपने आप से होता है तो मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे हो? अंतर समझ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने से कंपैरिजन कर रहे हो, मैं आज यहाँ पर हूँ, कल मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कल मैं यहाँ आ गया फिर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मोटिवेशन मिलेगा। जब कंपैरिजन दूसरे से होगा तो जेलसी होगी। तो अध्यात्म बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, इसको बच्चों से जोड़ना चाहिए। अब जैसे आजकल मॉडर्न टाइम्स में मतलब ऐसा होता है कि बचपन में करते थे पूजा पाठ, देख के कर लिया, फिर अब जैसे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि लोग रील्स के लिए जा रहे हैं मंदिर, आध्यात्म, तो वो जो डिसकनेक्शन है ये भी पेरेंटिंग की वजह से है? देखो, पेरेंटिंग सब कुछ है। अगर पेरेंटिंग बैलेंस पेरेंटिंग हो गई है तो बच्चे हर काम को बैलेंस ही करेंगे। पॉजिटिव पेरेंटिंग अगर हो गई है तो अगर वो रील भी बना रहे हैं ना, तो रील भी बना रहे हैं, रील बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो ये देखेंगे कि इसमें तेरा भला क्या है, बुरा क्या है, तेरी फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। ऐसा तो नहीं है तुम अपने करियर को खराब कर रहे हो। और कितना बनाना है, एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो या किसी के पैशन को फॉलो कर रहे हो? तुम्हारा पैशन है भी है या केवल भेड़ चाल में हो? हाँ, वही भेड़ चाल वाली बात। तो भेड़ चाल ज़्यादा है। भेड़ चाल क्यों है? क्योंकि वो बैलेंस पेरेंटिंग नहीं हुई है। वो बैलेंस पेरेंटिंग हुई नहीं है। उनको यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर बच्चे को सही गलत का पहचान कौन करवाएगा? पेरेंट्स तो बताएंगे। तो ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है और जब 20-21 साल तक जाता है, ये एक लंबा, जब तक आपके साथ रहता है, मतलब वो 20 साल साथ रहे, 21 साल साथ रहे, 15 साल साथ रहे, जब तक वो आपके साथ रहता है, ये रोज का प्रोसीजर है। और वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है, आपसे आपको सीख रहा है आप क्या कर रहे हो। अगर बच्चे ने किसी को देख के कोई रील बनाई, वहीं उसको उसका सही गलत हमने बता दिया, जब बच्चा छोटा है तो बच्चे को समझ में आ रही है ना सही क्या गलत क्या है। रोकना टोकना सॉल्यूशन नहीं है, सही गलत का एहसास कराना सॉल्यूशन है। आप रोकोगे नहीं, रील नहीं बनानी है, क्यों नहीं बनानी है ये बताना जरूरी है, और कैसे बनाना है ये बताना जरूरी है, और बच्चे से ये पूछना जरूरी है कि तुम क्यों बनाना चाहते हो, तो इसका पर्पस क्या है। तो बच्चे अपने सही ट्रैक पर चलते रहेंगे। तो ऐसे पेरेंटिंग की कोई परफेक्ट एज है कि इस एज में जो सिखा दिया वही चलता तो वो रहेगा? पेरेंटिंग की एज है। अच्छा, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। उस दिन से बच्चा फील करना शुरू कर देता है। और जब तक आपके साथ है वो रोज सीख रहा है, चाहे वो 20 साल हो चाहे 21 साल हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मंदिर जाना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है। घर का मंदिर जाने से एक डिसिप्लिन आता है, वहाँ एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि सब एक माइंडसेट से जा रहे हैं। नेगेटिविटी को मंदिर जाना क्यों जरूरी है? सभी लोग जब मंदिर जाते हैं तो जो माइंड में थॉट क्रिएट होता है, हम वहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें आनी शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, सारी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ के जाते हैं अंदर। ठीक है, तो मंदिर जाना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में भी रह कर अध्यात्म से जुड़ सकते हो, वहाँ भी पूजा पाठ कर सकते हो, वहाँ भी अपना जो करना चाहते हो मेडिटेशन कर सकते हो। यही चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में, जैसे आपने कहा मॉडर्न पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, तो उसमें एक चीज़ है कि जब ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी, बच्चों को माँ बाप रामायण की स्टोरी या महाभारत की स्टोरी सुनाते थे, लेकिन आजकल या तो फ़ोन दे दिया या फिर एक जंगल में एक शेर रहता था। तो क्या आज भी मतलब ये जंगल में शेर वाली स्टोरीज़ को रामायण स्टोरी से रिप्लेस? ट्रेडिशनल पेरेंटिंग क्या थी? जो मैंने कह दिया करना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ, ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी। जो मैंने बोल दिया करना है, इंजीनियर बनना तो बनना है, आपकी कोई चॉइस नहीं, ना पूछेंगे। आपको मेरी रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि मैं पापा हूँ, मम्मी हूँ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मैं रेस्पेक्ट करूँ ना करूँ, मैं उसमें क्या थे, पेरेंट्स कहीं भी कभी भी बच्चे को कुछ ही बोल दिया करते थे। ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी। गलती पे पीट भी दिया करते थे, ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी। अच्छा, तुमको पढ़ाई में अच्छा होना ही होना है एट एनी कॉस्ट, ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी। मॉडर्न पेरेंटिंग क्या है? रेस्पेक्ट टू ईच अदर। हम तुम्हारी भी रेस्पेक्ट करेंगे और बच्चे हमारी भी रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तुम्हें एकेडमिक में तो अच्छा होना ही होना है,
लेकिन तुम्हारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर भी हम काम करेंगे, और तुमको भी काम करना है मिलके। साथ में जो मैंने कह दिया वही परफेक्ट नहीं है, ये वही 100% ठीक नहीं है। आज पेरेंट्स बच्चों की इच्छाओं को भी पूछ रहे हैं, उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं, घर में कौन सा पेंट कराना है इस पर भी बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भी, किस कलर का फ्रिज लेके आना है, किस कलर की सीट होनी चाहिए, इस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले कोई चॉइस नहीं थी, पहले कोई चॉइस नहीं थी। ये मॉडर्न पेरेंटिंग में है। तो मॉडर्न पेरेंटिंग ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से कहीं बेटर है अगर सही से की जाए तो, और इसके रिजल्ट कहीं बेहतर निकल के आएंगे। तो सर मेन क्वेश्चन यही था कि जो रामायण और ये महाभारत की स्टोरीज सुनाई जाती थी, ये आज भी होनी चाहिए? आज भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने हिस्ट्री, अपने रूट्स के बारे में जान देखो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। नॉलेज से बच्चे बड़े बनते हैं और संस्कार से महान। ये जो रामायण है, गीता है, या जो भी हम वेद हैं, या जो इस तरह की स्टोरीज है ना, बड़े लोगों की स्टोरीज हैं, ये तो दो चीज हो गई। आपने रामायण बताया, इससे हम अपने पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। आज जो ये एटम बम मिसाइल हो, ये तो तब थे, तब थे ये जो उड़न खटोला क्या था, एरोप्लेन तो था जब उड़न खटोला, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इंडिया में था। बोलते ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या था, एटम बम, वो जो तीर छोड़ते थे, ये क्या मिसाइल, तो वो सारी चीज़ थी। तो बच्चे हमारे, एक तो हमारे इतिहास को समझते हैं, हम इंडिया में कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को, इससे बच्चे संस्कारवान बनते हैं। भगवान राम ने, भगवान देखिए, भगवान, अब मैं बताता हूँ उनको, आपने ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन किया और थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। बिल्कुल। हम भगवान राम की बात करते हैं, वो तो भगवान थे, उन्होंने सब जगह सेक्रीफाइस किया। उनका राज तिलक होने वाला है, उनका सुबह को वो सम्राट बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, और इवनिंग में उनको 14 साल का वनवास मिल गया। वो भगवान थे लेकिन होने को नहीं टाल पाए, ये नहीं टाला उन्होंने। उनको क्या नहीं, उनको सब पता था, लेकिन वन भटके माँ सीता को ढूंढते हुए। तो उन्होंने क्या दिखाया, एक पुत्र का क्या व्यवहार होता है। अगर फादर ने कोई कमिट कर दिया तो उसने अपना राजपाट भी छोड़ दिया और वन चले गए। एक पुत्र का क्या व्यवहार होता है, ये दिखाया उन्होंने। एक भाई का क्या कर्तव्य होता है, ये सिखाया उन्होंने। लक्ष्मण उनके साथ गए, साथ में जो शत्रुघ्न थे, भरत थे, उनकी गद्दी पे नहीं बैठे, भगवान राम की खड़ाऊ लेके भरत जी उन्होंने वेट किया। ये सेक्रीफाइस, जहां आज थोड़े थोड़े पैसों पर, जमीन पर लड़ाई झगड़े मार पीट हो रही है, उन स्टोरीज को सुनाने से बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप होते हैं। बिल्कुल। कैसे एक साथ परिवार में रहा जाता है। तो इन चीज़ों से, ये हम बच्चों को जब इन स्टोरीज को बताते हैं तो उनके अंदर संस्कार आते हैं कि हम अच्छे काम करें, भाई से प्यार करें, मदर फादर की रेस्पेक्ट करें। इससे बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप होता है, और संस्कार ही बच्चों को महान बनाते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं देखिए, ज्ञान से बच्चे बड़े बनते हैं और संस्कारवान बच्चे महान बनते हैं। सर जैसे आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे केसेस आते हैं, क्राइम केसेस, जैसे सिया अग्रवाल वाला केस था अभी, या ऐसे केसेस आजकल देख रहे हैं कि पहले के रिलेशनशिप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन आजकल या तो बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनका भी ब्रेकअप हो जाता है। तो इसके क्या, ये भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग से कनेक्टेड है? पेरेंटिंग हर चीज़ का सॉल्यूशन है। पेशेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, दूसरी बात होगी। पहले भी डाइवोर्स होते थे, लेकिन पहले देखो, हमारे हिंदू समाज में डाइवोर्स तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है। तलाक शब्द तो है ही नहीं हिंदू, मतलब हमारी शब्दावली में तलाक तो होता ही नहीं है, डाइवोर्स तो है ही नहीं। डाइवोर्स इंग्लिश का वर्ड है और तलाक उर्दू का शब्द है। हिंदी में तो कोई शब्द ही नहीं है, तो हमारे यहाँ होते ही नहीं थे। और पहले शायद ऐसे लोग डरते भी थे तो दब के रह जाते थे, बोलते नहीं थे। नहीं, पहले ये बात भी था। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पहले थोड़ा, एक देखो, डर भी 2-3 तरह का होता है। एक तो आंखों की शर्म, समाज की शर्म। वो शर्म भी ये लोगों को जोड़ कर रखती थी, वो भी जोड़ कर रखती थी।
लेकिन ये संस्कार की कमी है जो अब हो रही, जो आपने केतन मेहता का बताया या राजा रघुवंशी का बता रहे हो, ये संस्कारों की कमी है, ये एक्सेप्टेंस की कमी है। अगर आप जुड़ गए हो या तो पहले मना कर दो, या फिर जुड़ गए हो तो अब निभाओ। वही पेरेंट्स को बोल ही नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ना नहीं बोल पा ना नहीं बोल पा रहे। तो एक तो फियर, ये पेरेंटिंग आप फियर है कि अगर हमने बोल दिया तो क्या होगा, ये मानेंगे नहीं मानेंगे, बेटर ये इनकी पहले इनकी मान लो, फिर तुम जब तुम्हारी शादी हो जाती है और इकट्ठे रहोगे तो तुम फिर अपनी मर्जी से करो। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे हर समस्या का जो जड़ है वो पेरेंटिंग में ही है, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हो हर समस्या का समाधान सही पेरेंटिंग ही है। अगर वो कह पाते कि नहीं मम्मी मुझे इससे शादी नहीं करनी है, ये फ्रीडम होती बोलने की ना। घर में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ प्रॉब्लम आती है। जहाँ डर नहीं है, मैंने मम्मी से बोल दिया कि नहीं मम्मी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, तो बोले ठीक है बेटा हम तुम्हारे साथ हैं डिसीजन के। तो जहाँ पापा भी अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं बोलेंगे वहाँ? वो बोलेंगे तुम शादी करो कोई बात नहीं है, समाज क्या है, समाज की क्या परवाह करना, मुझे अपने बच्चों को देखना है या समाज को देखना है, बच्चों की खुशी में। तो जब बच्चों को ये मालूम होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हुए हैं, और सही फिर मैं बताता हूँ सही गलत को भी सिखाना मम्मी पापा का काम है। तो अगर उन्होंने कोई लड़के को पसंद किया, किसी लड़की को पसंद किया है, और उन्हें मालूम है उनके बच्चे ने क्या पसंद किया हुआ है, क्योंकि वो डिस्कशन कर रहे हैं, हर बात को शेयर कर रहे हैं, तो अगर सही होगा तो मम्मी पापा ग्रीन सिग्नल दे देंगे, और गलत होगा तो वो बता देंगे। और वो बच्चे मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अपने पापा पे भरोसा करते हैं। और ये भरोसा पहले से ही डेवलप होता ये पहले से डेवलप है, चाइल्डहुड से डेवलप है। मेरी मम्मी ने बोला सही बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जहाँ भरोसे की कमी होती है ना वहाँ पर वो कोई शेयर नहीं करता। उन्हें मालूम है हम कुछ ही बोलेंगे मम्मी पापा मानेंगे नहीं, हमें झूठा बोलेंगे। जहाँ भरोसा होता है, जहाँ मम्मी पापा के साथ बच्चों की बॉन्डिंग होती है, वहाँ बच्चे अपनी सारी बातों को पेरेंट्स से शेयर करते हैं। कोई लड़की है, उसका कोई दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में मम्मी पापा को सब पता है, तो मम्मी पापा से बता दिया मम्मी मेरा ये फ्रेंड है और इससे मैं पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मदर फादर सारी कुंडली निकाल लेंगे उसकी, अगर सही होगा तो बता देंगे बेटा ये है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं कुछ लग रहा है तो कोई ये चीज़ है, तो लड़की भी समझदार है, वो भी डिसीजन ले लेगी कि हाँ मम्मी पापा ने लें। तो जहाँ भरोसा होता है ना वहाँ डिसीजन अच्छे होते हैं। इसलिए ये भी पेरेंटिंग का ही कारण है। जैसे एक चीज़ और होती है कि ऐसे मदर्स होती हैं कई बार अपनी बेटी या बेटों को लेके भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टिव हो जाती हैं कि यहाँ मत जाना या यहाँ जाना, ये करना, आ गए खा लिया, बहुत ज़्यादा ओवर केयर। तो क्या ये बहुत ज़्यादा ओवर केयर भी कहीं ना कहीं इरिटेशन पैदा करती है? ओवर तो हर चीज़ की गलत है ना। हाँ। ओवर प्रोटेक्शन, मदर आज की डेट में ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है। हाँ, बिल्कुल। ओवर प्रोटेक्शन से क्या होता है, बच्चों की कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे वहाँ मत जाना, मैं साथ चलूंगी, या देर रात से वापस घर आ रहे हो मत आना, मैं साथ चलूंगी। चिंता करना अलग चीज़ है। छोटा बच्चा है, हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। छोटा बच्चा है तो उसको हमें लेने ही जाना है। अगर वो बर्थडे में गई हुई है बिटिया और छोटी है तो हमें लेने ही जाना है। लेकिन अगर वो बड़ी है, कॉन्फिडेंट है चाइल्डहुड से ही, तो आने दो उसको अकेले। तभी तो कॉन्फिडेंस। ओवर प्रोटेक्शन से बच्चों के सेल्फ स्टीम में बहुत कमी आती है। कब तक साथ रहेंगे मदर फादर? कभी तो बच्चों को अलग होना पड़ता ही है लाइफ में। तो जब मम्मी पापा साथ नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर वो वर्टिकल डाउन जाते हैं, ड्राम नीचे, फिर मम्मी पापा दिखाई नहीं देते, फिर वही एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेस, और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो फिर सर इसलिए मैंने एक बुक में लिखा है अपनी में कि आप अगर बच्चों की हेल्प करना चाहती हो, उसका टाइटल है ये बुक में एक चैप्टर का, अगर आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हो तो उनकी हेल्प ना करें। सबसे बड़ी बात समझे मेरी? जहाँ जरूरत हो वहाँ हेल्प करो, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ हेल्प मत करो, करने दो बच्चों का काम। आज के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है बच्चों की वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं, उनको करने दो ना। प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। देखो पेरेंट्स का काम बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना भी है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना भी है, दुनियादारी सिखाना भी है। दुनिया इतनी आसान थोड़ी है, दुनिया में जीना इतना आसान है?
तो उन्हें स्ट्रगल को भी सिखाना है। हाँ, क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, फिर अगर उसको स्ट्रगल करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा। बिल्कुल। जब स्ट्रगल तो लाइफ में है ही, हर कदम कदम पर स्ट्रगल, कहाँ स्ट्रगल नहीं है। आप कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े अफसर हो, मंत्री हो, अफसर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। तो सर ऐसी मतलब 4-5 ट्रिक सम अप करते हैं इसको, टिप्स जो आप पेरेंट्स को देना चाहें बेस्ट पेरेंटिंग के लिए, गुड पेरेंटिंग के लिए। बच्चों को बच्चा रहने दो, क्योंकि देखो बच्चा एक बार बड़ा होता है, बार बार नहीं होता। तो आप जब जिस एज में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने दो। बिल्कुल। बच्चों पर अपनी एक्सपेक्टेशन मत थोपो, बच्चों को खुश रहने दो। छोटी एज में हम बच्चों पर बहुत सारा बर्डन लाद देते हैं, मत करो कुछ काम। उसकी एज के हिसाब से वो अपना ठीक काम कर रहा है। और अपना बचपना याद कर लो कि हम भी कभी बच्चे थे, ये हमारे तो बच्चे हैं, हम भी ऐसे ही बच्चे थे। तो अगर आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार अपने बचपने को याद कर लोगे ना, तो बच्चों पर गुस्सा आना कम हो जाएगा। दूसरा, कभी कंपैरिजन मत करो, भूल कर भी कंपैरिजन मत करो बच्चों का एक दूसरे के साथ। थर्ड है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, उनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को शानदार बनाने के लिए। फोर्थ है, संस्कार बचपन से सिखाओ, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बचपन से सिखाओ। और फिफ्थ है, बच्चों को नो कहना सिखाओ। ये हमारा टॉपिक हुआ नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं बोल भी नहीं पाया। बच्चों को नो कहना आना चाहिए। आपको मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, आप बच्चों से नो कहना सीखो और बच्चों से भी नो कहना सिखवाओ। 2 चीज़ें देखो, बच्चे अगर किसी बात को डिमांड करते हैं तो आप भी नो कहना सीखिए। हर बात मानना जरूरी नहीं है, प्यार में बिगाड़ना जरूरी। हाँ। और दूसरा, बच्चों को भी नो कहना सिखाइए कि बच्चे भी सबकी बातों को यस यस ना करते चले जाएं। कौन सी बातों को यस करना, किसको नो करना, ये बच्चों को पता होना चाहिए। ये सब पेरेंट्स से सिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे। ओवर प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ ज़रूरत हो बच्चों को वहीं हेल्प करो, और जहाँ ज़रूरत नहीं हो बच्चों को स्ट्रगल करने दो। आप बैठे तो हो भी, संभाल लोगे, लेकिन जब आप नहीं होगी कौन संभालेगा? तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और मम्मी पापा मिलकर बच्चों को संभाल लें, ये केवल मदर का काम नहीं है, दोनों का। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे क्या है कि मम्मी का काम है बच्चों को संभालना। पापा बोल देते हैं कि तुमने बिगाड़ दिया, तुम्हारे लाड पाड़ ने बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है। मम्मी बच्चों को दुनिया में लाती हैं और पापा बच्चे को दुनियादारी में सिखाते हैं। बच्चों को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। मदर फादर परफेक्ट पेरेंट बनने के चक्कर में बने रहते हैं, कोई बुरा ना माने, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, अच्छे मम्मी पापा माने। ऐसा नहीं है। बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए। बच्चों को वो पेरेंट्स चाहिए जो उनके साथ खड़े हों, जब जरूरत हो मम्मी पापा साथ खड़े हों। ये नहीं कि मुझे मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और ऐसे तो पेरेंटिंग को मैं सुबह से, आप शाम तक मेरे से बात करते रहो तो शाम तक भी शायद ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है। एंगर है, स्टबन बच्चे क्यों हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, बच्चे डर क्यों जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक पॉडकास्ट में कभी कवर नहीं हो सकते। ये बहुत पेरेंटिंग एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे, बच्चों को सम्मान करोगे, तो आपकी पेरेंटिंग जर्नी आसान हो जाएगी। और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को ध्यान करें, इन बातों को फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ साथ आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का पेरेंटिंग के प्रति, पेरेंट्स का नज़रिया बदल जाएगा। बच्चे भी शायद ये चीज़ें समझेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।